जय हिंद दोस्तों, राम राम, नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है, डेली सुबह 9 बजे हमारी ये राजस्थान जीके की शानदार क्लास होती है, जिसमें हम लोग टॉप 40 प्रश्नों का एक मॉडल पेपर कवर करते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है आप इस मॉडल पेपर को पूरा देखें। आज ये आपका 26वां मॉडल पेपर है। इससे पहले हमने कुल 25 मॉडल पेपर पढ़ लिए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट जो कि ऑलरेडी बनी हुई है, ज़रूर देखिएगा। इसमें हम सारे के सारे वो प्रश्न पढ़ रहे हैं जो विगत भर्ती परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपसे निवेदन है इस क्लास के अंत तक जुड़े रहेंगे और आप आज के इन 40 प्रश्नों के टेस्ट में से कितने प्रश्न सही करेंगे, ये वास्तव में देखने वाली बात होगी। तो ज़रूर से ज़रूर बताइएगा हमें। तो मिलते हैं दोस्तों आगे लास्ट में क्लास के, यानी कि मैं आपसे ये बात करूंगा कि आपने कितने प्रश्न सही करे हैं। तो शुरू करें। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि भगवंत दास की मृत्यु जो कि कछवा शासक थे 1599 में हुई थी, के बाद जो है हम बात करें तो के बाद मान सिंह ने सर्वप्रथम कहाँ राज्याभिषेक करवाया था। मान सिंह ने देखो, भारमल थे, भारमल के बाद में कौन हुए? भगवंत दास हुए, भगवंत दास के बाद में कौन हुए? मान सिंह हुए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा पटना को लॉक करेंगे आप लोग। अगला सवाल देखिए, विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोंपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा, यानी ऑप्शन ए आपका लॉक होगा। विग्रहराज चतुर्थ जो कि चौहानों के एक शक्तिशाली या फिर महत्वपूर्ण शासकों में से एक थे। अगला सवाल है, चौहान राजवंश का संस्थापक कौन थे? देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चौहान अजमेर वालों की, और यहाँ पे हम बात करें तो एक सेकंड, हाँ अब ठीक है। तो चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ऐसे में आपको याद रखना है वासुदेव थे। इन्हें आदि पुरुष, चौहानों का आदि पुरुष भी कहा जाता है, आदि पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। दौराई का युद्ध किसके मध्य हुआ था? देखिए दोस्तों, दौराई का जो युद्ध है ये किसके मध्य हुआ था? तो औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य हुआ था। और इसमें हम बात करें तो दारा शिकोह का साथ दिया था जसवंत सिंह ने, जो कि जोधपुर के थे। अगला सवाल देखिए, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम आपको बताना है। और कई बार परीक्षा में ये पूछा गया प्रश्न है। हमने पढ़ा कि भाई इसकी जो ट्रिक है ये अमूमन सबको पता है, जमा बांटो, है ना। जलाल खान, उसके बाद मान सिंह, उसके बाद भगवंत दास, उसके बाद टोडरमल। ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा, सीधी सी बात है। देखो कि पहले को 72 में भेजा, यानी कि 1572 में पहले को भेजा, ठीक है, और फिर दूसरे को दूसरे, तीसरे और चौथे को 1573 में भेजा। तो ये भी आपको याद रखना है। निम्न में ऐसे गलत युग्म को पहचानना है और बताइए क्या होगा राइट आंसर। देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक ने संभाली थी बागडोर, सही बात है, नेतृत्व करता। बेंगू के भी रामनारायण चौधरी थे। मीणा आंदोलन के मोतीलाल तेजावत नहीं थे। भगत आंदोलन के गुरु गोविंद सिंह थे। तो एक ही आंदोलन की बात करें तो मोतीलाल तेजावत जरूर थे। इस प्रकार का प्रश्न अगर बने तो आप कर सकते हैं इजीली। अगला प्रश्न, दक्षिण राजस्थान में भगत आंदोलन का संस्थापक कौन था? भगत आंदोलन, ये प्रश्न यहाँ पे पूछ लिया और यहीं पे हमने ऑप्शन सी को भी लॉक कर लिया। निम्न में से कौन एक भरतपुर राज्य के स्वतंत्र आंदोलन के नेता थे? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कृष्णलाल जोशी जी थे। यानी ऑप्शन सी को आपने लॉक कराया। बेहतर सवाल था ये, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला सवाल है कि राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक की बात हो रही है यहाँ पे, तो बताइए। वीर सिंह पथिक थे दोस्तों, रामनारायण चौधरी भी थे और हरिभाई किंकर भी थे। तो तीनों ने इसकी शुरुआत करी थी राजस्थान सेवा संघ की। हालांकि पहले वर्धा में करी थी, वर्धा मुंबई में 1999 में, 1919 में, फिर अजमेर में इसको स्थानांतरित करा एक साल बाद में 1920 में। ये भी आप याद रखेंगे, बड़ा अच्छा सवाल है ये। अगला सवाल है देखिए कि 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका माता का मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो जगत में है। और जगत कहाँ पे? आपके जगत उदयपुर में। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि जगत अंबिका माता का मंदिर कहाँ पर है, तो यहाँ पे है। ठीक है, मेवाड़ का जो है हम क्या कहते हैं मेवाड़ का आप इसे कहते हैं
खजुराहो, यानी मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? जगत अंबिका माता को कहा जाता है। किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी का प्रयोग न होकर घी का इस्तेमाल किया गया था? वो मंदिर है भांडासर जैन मंदिर, जो कि कहाँ पर है? बीकानेर में स्थित है। भांडासर जैन मंदिर नेमिनाथ को जो कि ये है अपने समर्पित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है। और नेक्स्ट सवाल की तरफ रुख करते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है। राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है, तो राइट आंसर जो है वो क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, बड़ी तीज की बात हो रही है। और अगला सवाल है, वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्यौहार पड़ते हैं? तो राइट आंसर होगा आखा तीज और नाग पंचमी को लॉक करेंगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल भी है। अगला सवाल है, कैला देवी का मेला कब लगता है? देखिए दोस्तों, कैला देवी का मेला जो है ये कब लगता है? चैत्र शुक्ल पक्ष को लगता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, अच्छा सवाल है। कैला देवी का मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल पक्ष को लगता है। और कैला देवी मंदिर कहाँ पर है? करौली में है। अगर आपसे पूछे कि भाई यहाँ पे कौन सा नृत्य किया जाता है, तो गुटकन नृत्य जो है किया जाता है। ठीक है, लांगुर या गीत गाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, बड़ा अच्छा सवाल है। अगला सवाल है, राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्यौहार में से माना जाता है? तो राइट आंसर जो है क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, श्रावण तीज को लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को। ये बड़ा अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल संबंधित है? तो अलवर से संबंधित है, अली बख्शी यानी कि अलवर। अली बख्श ने इसकी शुरुआत करी थी। वैसे याद रखिएगा। और देखो, राजस्थान त्यौहारों का आगमन जो है श्रावण तीज से माना जाता है और गणगौर को माना जाता है एंड। ठीक है, ले डूबी गणगौर, तीज त्यौहार बावड़ीर ले डूबी गणगौर, ये आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पे आपने अलवर कर लिया। निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? तो मारवाड़ी की देखो थली है जोधपुर या बीकानेरी, लेकिन नागरछोल जो है ये मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। तो ऑप्शन जो है बी आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। बादली के रचनाकार, देखिए दोस्तों, बादली जो है, बादली कहाँ का पॉपुलर है? बादली जो है एक आर्ट है, आर्ट कह लो या फिर बोतल पर ये बनाई जाती है। ठीक है, बोतल को गूंथी जाती है। तो फिर ये इसके हम बात करें, चंद्र सिंह को लॉक करें क्या, या फिर नंद चतुर्वेदी को, या मेघराज मुकुल को? सर रांगे राघव मेघराज मुकुल को हटा दीजिए। अब बताइए क्या होगा राइट आंसर? बोले सर ऑप्शन ए को ही लॉक करेंगे, चंद्र सिंह, जो कि ये जोधपुर का पॉपुलर है। अगला सवाल है, आप जोधपुर और बादली ना ले जाओ, फिर आप आए या ना आए हुए हो गए हैं, तो फिर आपको ये चीज़ जो है ज़रूर खरीदनी चाहिए यहाँ पे आओ तो। अगला सवाल है, देखिए कि सुमेलित आपको करना है, गरासिया कहाँ पर है, डामोर कहाँ पे, सर्वाधिक सहरिया कहाँ पे, सांसी कहाँ पे? देखो आपको कोई एक या दो तो याद होगा ही होगा। बोले सर हाँ बिल्कुल होगा। चलो ठीक है साहब, सहरिया की बात करें किशनगंज में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं, यानी कि 12 में। ठीक है, अब सी में 3 कहीं आ रहा है सर, 2 जगह आ रहा है। अच्छा 2 जगह आ रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। चलो, गरासिया आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे सर्वाधिक? सीमलवाड़ा में क्या? हाँ सर मिल जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो ऑप्शन ए को लॉक कर दो, सीधी सी बात है। गरासिया सर्वाधिक सीमलवाड़ा में मिलेंगे, सॉरी गरासिया सीमलवाड़ा में नहीं मिलेंगे, गरासिया आबू रोड में मिलेंगे सर्वाधिक, है ना। और डामोर जो है आपके, डामोर सर्वाधिक सीमलवाड़ा में मिलेंगे, और सांसी सर्वाधिक भरतपुर में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए ही है जो करेक्ट आंसर होगा। ये बड़ा अच्छा सवाल है। बेल पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर जो होगा ना वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि पात्या लॉक करेंगे। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? किस नदी को वागड़ या कांठल की गंगा कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, माही। माही को लॉक करेंगे। बड़ा अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल भी है। ठीक है, और इस प्रकार के ये प्रश्न तो कई बार पूछा भी गया है। माही जो कि राजस्थान में प्रवेश करती है, कहाँ से? बोले सर डूंगरपुर से। और ये हम बात करें ना तो सॉरी, ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा से ही वैसे प्रवेश करती है। लेकिन इसकी जो हम बात करें उद्गम कहाँ से, तो मध्य प्रदेश से उद्गम है, धार जिले से, याद रखना। चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती? ये देखो, ये बड़ा अच्छा सवाल है।
चंबल नदी किस जिले से होकर नहीं गुजरती? तो ये झालावाड़ से नहीं गुजरती, बाकी चित्तौड़ है, कोटा है, धौलपुर है, यहाँ से गुजरती। और ऐसे चंबल नदी एक ऐसी नदी है जो सर्वाधिक वृक्षाकार अपवाह तंत्र में चलती है और ये 3 राज्यों की सीमा भी बनाती है, जैसे कि मध्य प्रदेश है ना, राजस्थान और यूपी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं? तो राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन बी, सिरोही को लॉक करेंगे। ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। अगला सवाल है, घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, यहाँ का मुख्य आकर्षण है? क्या है दोस्तों, ये बताना है। बोले सर यहाँ का तो साइबेरियन क्रेन है, भरतपुर में तो घना पक्षी विहार है जो कि केवलादेव है ना, घना पक्षी विहार केवलादेव है। केवलादेव क्या है और क्या है? रामसर भूमि भी है जो कि 1981 में इसको घोषित किया गया था। ठीक है, और भी जैसे ये राष्ट्रीय उद्यान भी है। अगला सवाल है, राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? इनमें से जो ऑप्शन दिया है उनमें से मानसी वाकल सुरंग है, ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के जनक आपसे पूछा जा रहा है, तो ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, डॉक्टर कंवर सेन है। ठीक है, इंजीनियर थे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला सवाल देखिए और पूछा जा रहा है, और नेक्स्ट सवाल की तरफ रुख करें, लेकिन उससे पहले एक बार थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लेते हैं पुनः कि भाई देखो, जो इंदिरा गांधी नहर है ये राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की हम कह सकते हैं अमृत नहर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसकी कुल लंबाई की बात करें 649 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन राजस्थान में ये 480 किलोमीटर है, ये भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है। अगला सवाल है, फर्स्ट को सेकंड के साथ में सुमिलित करना है। दी कृष्णा मिल्स, राजस्थान सहकारी कताई मिल, सहकारी चीनी मिल और हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। देखिए दोस्तों, जो ग्लास फैक्ट्री है वो तो धौलपुर में है। ठीक है, अब अगर आपको 4 में कहीं बी दिखाई दे रहा है तो फिर कर लो, ऑप्शन सी को लॉक कर लो, बस सीधी सी बात है, बहुत आसान सा प्रश्न भी है। अब देखो, दी कृष्णा मिल की बात करें, अब आपको पता ही है कि कृष्णा मिल जो है ब्यावर में है। कृष्णा मिल कैसी है? सूती मिल है। ठीक है, जो कि 1899 में जिसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, राजस्थान सहकारी कताई मिल की बात करें तो ये आपके गुलाबपुरा में है। ठीक है, और बात करें सहकारी चीनी मिल की तो आपका चीनी मिल कृष्णरायपाटन में है, तो बूंदी में, जो कि है ना, ऑप्शन सी आपका लॉक होगा। किशनगढ़ हवाई अड्डा जो है इसका उद्घाटन कब किया गया था? तो किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन 2017 में किया गया। स्टैटिक जीके का सवाल बन चुका है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। राजस्थान का सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला युग्म 2011 के अनुसार की बात हो रही है, और राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगानगर और झुंझुनू। ठीक है, तो बड़ा अच्छा सवाल है ये। और दोस्तों, क्लास के बीच में अगर आप यहाँ पे क्लास में हैं, अभी तक जुड़े हुए हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस क्लास को अभी भी देख रहे हैं। दोस्तों देखिए, आज रात से हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं, लाइव क्लास। लाइव क्लास शुरू होगी आपकी रात 9 बजे से। ठीक है, राजस्थान जीके की क्लास रहेगी। हालांकि मैं क्वेश्चंस टाइप करके लेकर आने वाला हूं, और जो क्वेश्चन टाइप करके लेकर आऊँगा वो सारे के सारे प्रश्न विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आपको हमारे साथ लाइव जुड़ना है, रात 9 बजे लाइव क्लास होगी। और इसी माध्यम से, है ना, जैसे आज अभी क्लास हो रही है, ये क्लास जो देख पा रहे हैं, इसी माध्यम से होगी क्लास, और आपको जुड़ना है। आप अगर पशु परीक्षर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, या पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, या सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो आज से ही जुड़िएगा। आज रात 9 बजे से हम लाइव क्लास शुरू करने को जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आपसे मैं पोल भी देखो, पोल जारी करेंगे कहाँ पे, अपनी कम्युनिटी टैब में, और आपसे सवाल किया जाएगा कि हम जो टॉपिक वाइज पढ़ें, या फिर जो है देखो टॉपिक वाइज पढ़ें, या फिर मिक्स करें, मिक्स पढ़ें, किसी एक पेपर को लें, है ना, किसी एक पेपर को लें, या फिर टॉपिक वाइज करें, ये आप ज़रूर बताएं। हमें पोल कराएंगे आज आपके लिए, तो ज़रूर बताना। ठीक है, चलिए शुरू करें। राजस्थान में मरु महोत्सव मनाया जाता है, तो राजस्थान में मरु महोत्सव जो है ये जैसलमेर में मनाया जाता है। अभी जैसे फेब में ही शुरू होने वाला है राजस्थान का मरु महोत्सव, जो कि जैसलमेर में फरवरी में शुरू हो जाएगा। अभी बादशाह मेले को पर्यटन मेले के रूप में विकसित करने के लिए पर्यटन विभाग को किस नगर की ओर ध्यान केंद्रित करना होगा?
देखो साहब, बादशाह मेला कहाँ का पॉपुलर, सीधी सी बात है कि सर ब्यावर का प्रसिद्ध है और ब्यावर अब जिला बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो सीधी सी बात है, जो भी है ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान कहाँ पर अवस्थित है बताओ। देखो कौन कहेंगे लॉक को। सर राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान की बात करें ना तो चेन्नई में है सर। अच्छा चेन्नई में है क्या, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ऊर्जा संकट राजस्थान की मुख्य समस्या है, कौन सा ऊर्जा स्रोत ग्रामीण राजस्थान में अधिक सहायक होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सौर ऊर्जा को लॉक करेंगे। बड़ा अच्छा सवाल भी है, इम्पोर्टेंट सवाल भी है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कहा जा रहा है। धौलपुर पावर प्रोजेक्ट आधारित है। देखिए दोस्तों, धौलपुर पावर प्रोजेक्ट आधारित है, किस पर आधारित है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पे, गैस पर आधारित है ये। ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। वर्तमान में शिक्षा किस लिस्ट का विषय है या फिर किस सूची का विषय है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। ठीक है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। बड़ा अच्छा सवाल है। राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी रही। राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी रही। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बोले सर 52.1% रही। 52.1% महिला साक्षरता दर। अगर पुरुषों का पूछे आपसे तो देखो दो चीज़ें हैं, जैसे राजस्थान में आपने ये तो महिला साक्षरता दर देखी है, लेकिन जब आपसे पूछे कि भाई राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता दर क्या है, ऐसा भी सवाल तो ऐसा भी किया जा सकता है ना, तो आप कहेंगे सर 79.2 है। तो याद रखना, बड़ा अच्छा सवाल है, दोनों को याद रखेंगे, दोनों के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। राजस्थान में पाया जाने वाला अधात्विक खनिज है, राजस्थान में पाया जाने वाला अधात्विक खनिज है कौन सा है ये बताना है आपको। फेल्सपार को लॉक करेंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखो बड़ा अच्छा सवाल है ये, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए ऐसा। और देखो अब्रक की बात करें, अब्रक सर्वाधिक आपको भीलवाड़ा और अजमेर में देखने को मिलता है। ठीक है, टंगस्टन की बात करें नागौर में सर्वाधिक देखने को मिलता है। मैंगनीज की बात करें बांसवाड़ा में सर्वाधिक। तो ये भी आपको याद रखना है बड़ा, जो कि खनिजों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं सर। राजस्थान में वोलेस्टोनाइट जो है, वोलेस्टोनाइट के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं राजस्थान में। ये 90% जो कि राजस्थान में ही होता है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी यानी कि उदयपुर, पालीसरोई, अजमेर में भी देखने को मिलता है। सीकर में सलादीपुरा जो है क्षेत्र, ये किस उर्वरक खनिज के लिए पॉपुलर है, और ये एकमात्र ही क्षेत्र है जहाँ पर ये इस प्रकार का खनिज जो कि पाया जाता है, सलादीपुरा यानी कि पाइराइट्स। यानी अगर सलादीपुरा नाम ले लिया तो फिर पाइराइट्स है, और पाइराइट्स नाम ले लिया तो फिर सलादीपुरा है, कोई संदेह वाली बात नहीं है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। डागोटा मार्बल क्षेत्र कहाँ पर है, अरे वाह क्या बात है। तो डागोटा मार्बल क्षेत्र जो है ना ये दौसा में, अगर आप में से कोई मेरे भाई बहने दौसा से हैं तो ज़रूर लिखिएगा, है ना। और ये प्रश्न, शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, आपके लिए प्रश्न है दोस्तों कि अपने 41वां प्रश्न है कि शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। ये साइंस का प्रश्न है, ठीक है। और उम्मीद करूँगा कि आप इस क्लास को पूरा देखे हैं, और अगर पूरा देखे हैं तो इसका आंसर भी ज़रूर दीजिएगा। और डेली अब रात को 9 बजे भी आपके लिए लाइव क्लासेस में आयोजित करने वाला हूं, ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। राजस्थान जी के नवीनतम पढ़ेंगे, बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपसे निवेदन है आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में रात की 9 बजे की क्लास में। और आज की क्लास को शेयर ज़रूर करना और ग्रुप में एक्टिव रहें। आप अगर हमारे ग्रुप में ऐड नहीं है तो ज़रूर हो जाइएगा। देखो इस नंबर पर अगर आप मैसेज कर लेंगे अपना नाम और ज़िला लिखकर, तो आपको हम ग्रुप में ऐड कर लेंगे। लेकिन आप अपना नाम और ज़िला का नाम भी लिख कर ही मैसेज करें, नाम व ज़िले का नाम, ठीक है। ओके, तो आपको ऐड कर लेंगे ग्रुप में। ओके दोस्त, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।